गाइस यहाँ पे इतने सारे एक्टर्स हैं, ये सब उन्हीं की गैलरी लगी हुई है और मैंने आपको दिखाया भी होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नसीब वाला होता है इसको एडमिशन मिलता है और जो यहाँ पे एक्टिंग वगैरह सीखता है। इनको तो आप जानते होंगे, बैरी जॉन, अगर आप एक्टिंग लाइन से हो। शाहरुख खान को बनाने वाले यही शख्स हैं, इन्होंने शाहरुख खान को सारी एक्टिंग वगैरह सिखाई है। और हम आपको ऐसे ही मोहब्बत करते रहेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग, मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। मैं भी ये पूछने वाला था इनसे, मगर अब हो चुका है। एक फोटो आप ले लो सर। हाँ बिल्कुल। आप सभी प्लीज नीचे रहिए सर। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। तो गाइज ये ना ड्रीम होता है कि मतलब इम्तियाज़ अली सर से मिलने का। ये जानते हो ये कौन सी है? ये देखी है ये वो जो लैला मजनू में याद है, बहुत सारी मूवीज में है ना, कई जगह देखे। मेरी डायरेक्टर जो थी वो आती थी कहानी सुनाने की। मैंने कहा यार कुछ है जो मिसिंग है, बहुत सुंदर किरदार है, समथिंग इज मिसिंग। 3 बार आई, 4 बार। गौर से देखिए तुम मासूम चेहरे को, ये है आज की सबसे बड़ी सनसनी। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, ग्रेट गाइज। तो शुरू करता हूँ आज का व्लॉग। गाइज आज मैं आया हूँ आपको लेकर एक ऐसी जगह जहाँ से दुनिया के एकदम मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल के जो एक्टर्स वगैरह हैं बॉलीवुड के और हॉलीवुड में भी, तो वो सब यहीं से ही पास आउट होके गए हैं। ये मतलब एक्टिंग स्कूल है गाइस, और यहाँ पे जो सीखता है ना गाइस वो बहुत नसीब वाला होता है। यहाँ पे इजीली नहीं है एडमिशन लेना। गाइस मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्टर इम्तियाज़ अली, जो कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं बॉलीवुड के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग, मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी क्यों खत्म हो गया। मैं भी ये पूछने वाला था इनसे, मगर अब हो चुका है। एक फोटो आप ले लो सर। हाँ बिल्कुल। आप सभी प्लीज नीचे रहिए सर। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे। ऊपर जाओ, ऊपर से आगे आगे गाइस इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी है यहाँ पे, फुल क्राउड है। देखो, हाँ डिबेट है, डिबेट खत्म हुई डिबेट। तो जस्ट मैं जब ही आया, जब मैंने मतलब ये एंड हो गए। मुझे ठीक है, थोड़ा दूर से ही ले दो, एक इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए। तो गाइस यहाँ पे हुआ था शूट, ये सब आर्टिस्ट हैं, सब के सब। तो गाइस ये ना ड्रीम होता है कि मतलब इम्तियाज़ अली सर से मिलने का। इम्तियाज़ अली सर ऐसी पर्सनैलिटी है ना, इनका हर एक मतलब बंदा फ़ैन है, क्योंकि इन्होंने रॉक स्टार, लव आजकल, तमाशा ऐसी मूवी बनाई है। हमारे आते ही मतलब सरकार एकदम निकलना हो गया, तो उस वजह से हम ज़्यादा कवर नहीं कर पाए। बट बहुत ही अच्छा लगा यार, कम से कम उस बंदे को देख तो लिया जिसकी हम मतलब जिसकी मूवीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे कि रॉक स्टार मूवी तो देखी होगी आपने, रणबीर कपूर की, और अदर मूवीज़ भी बहुत सारी हैं जिसका मैं फ़ैन हूँ। बंदा बड़ी शिद्दत से दिखाते हैं, मतलब ये बहुत शिद्दत से दिखाते हैं सारी चीज़ अपनी मूवीज़ में। गाइज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट यहाँ से करके गए हैं एक्टिंग मुंबई में, जो कि अब बहुत बड़े स्टार्स बन चुके हैं। तो गाइज़ मैं उन सबके फ़ोटोज़ दिखाता हूँ उनके प्ले के। लिखते जाते हैं में रखा जाए, पहले रखा जाए, और नाटक का अंत कैसे किया जाए, ये उनकी अपनी रचना प्रक्रिया थी। अब इस युग पुरुष नाटक की बात करते हैं। मैंने
नरेंद्र कोहली जी का उपन्यास पढ़ा था, कई खंडों में था। उपन्यास पढ़कर मैं बहुत प्रभावित हुआ था। वहीं से मेरे जिज्ञासा हो, नाटकीयता हो, रस हो आदि आदि। तो इस नाटक को लिखते समय, इसके बारे में सोचते समय मुझे लगा कि नहीं, इसमें बहुत कुछ संभावना है जिस पर नाटक लिखा जा सकता है। लेकिन आप अगर कभी पढ़ेंगे तो विवेकानंद के बारे में नाटक कई लिखे गए, बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। उनका संघर्ष, फिर नौकरी के लिए भी उन्होंने काफ़ी भागदौड़ की। जब पिता की मृत्यु हो गई, नौकरी कहीं, काबो यात्रा, बचपन, अध्यात्म, देखा जाए तो उनके ऊपर बहुत सारे नाटक लिखे जा सकते हैं, बहुत सारे नाटक लिखे गए हैं। उसमें मुझे लगा कि जो गुरु शिष्य का संबंध है, इसके ऊपर कोई नाटक लिखा जाए। अक्सर देखा गया है कि शिष्य जो ये जानते हो गुरु से ये कौन सी है? लालायित होता है। थोड़ी हाई से देखी इसी है, तरह से ये वो जो लैला मजनू में याद है, बहुत सारी मूवीज में है ना। कई जगह देखी मैंने, बढ़िया था। लेकिन इसने भी एक्टिंग करी है। हाँ, और वो प्रतिज्ञा नाटक आता था उसमें मरी ये। भी गई थी। हाँ, यहाँ पर परम 1992 का नाटक है। नरेंद्र नाथ का देखना, सोचना, और देखो वसूली नीचे जो गंगा जल में है, 3 मुलाकात होगी, 3 भेंट जहाँ निकाय बुलाते हैं अपने यहाँ की, गुरु जी आ रहे हैं, आप एक भजन गायन प्रस्तुति। 1997 में है। इस टाइम इसका रेट पता है कितना है? 5 करोड़ रुपए का रेट है इसका। हाँ, नहीं ये सीख गया है यहाँ आके। तो उस समय ये सब एक्टर हैं जो कि सर्टिफाइड हैं यहाँ से। इसमें अंग्रेज भी हैं, देखो। ये सब इन्हें तो देखा ही होगा एक मूवी में। गाइस, यहाँ पे इतने सारे एक्टर्स हैं, ये सब उन्हीं की गैलरी लगी हुई है और मैंने आपको दिखाया भी होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब नसीब वाला होता है इसको एडमिशन मिलता है, और जो यहाँ पे एक्टिंग वगैरह सीखता है। यहाँ पे एडमिशन लेना मतलब ईजी नहीं है, मतलब ऐसे नहीं कोई भी एडमिशन आया ले लिया एक्टिंग सीखनी है, दैट्स इट। इसमें ना एडमिशन लेने के यार बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए। आपकी एक्टिंग स्किल बहुत हाई मतलब हाई होनी चाहिए ऑलरेडी। तो अभी मैं आगे दिखाता हूँ यहाँ पे कौन कौन है। तो गाइस, बहुत नसीब वाला होता है जिसको यहाँ पे मतलब मौका मिलता है एक्टिंग वगैरह सीखने का, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना इजी नहीं है, बहुत ही टफ टास्क है। और आपकी ऑलरेडी मतलब एक्टिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्लस आपके पास कुछ सर्टिफिकेट्स होने चाहिए अदर थिएटर्स के कि आपने बाहर भी करा हुआ है। और फिर एक पैनल बैठता है आपको जज करने के लिए, आपको देखने के लिए, मतलब काफ़ी एक लंबा प्रोसेस है। और मतलब गाइस, एक अमेजिंग फीलिंग आ रही है, ऐसा लग रहा है कि ऐसे मैं क्या बोलते हैं आर्टिस्ट लोगों से घिरा हुआ हूँ। मैं सही जगह पे आ गया हूँ, क्योंकि मुझे भी बड़ा शौक था यहाँ पे मतलब एक्टिंग सीखने का। मैं यहीं पे पास में मतलब थिएटर था कनॉट प्लेस में, नॉरस करके, मैं वहाँ पे मतलब एक्टिंग वगैरह करता था। तो वहाँ पर सब बोलते थे यार NSD यार कभी देखा है तूने ये वो। मैं सोचता था NSD है क्या, ऐसा है क्या। बट फाइनली देखो अल्लाह ने आज मौका दिया, तो आज मैं यहाँ पर आया, घूमा, और मैंने देखो अपने फेवरेट डायरेक्टर को भी देखा, चाहे थोड़ी देर के लिए सही, कम से कम देखा तो सही यार। तो गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गाइस, ये ओम शिवपुरी पुरानी मूवीज़ में आपने बहुत देखा होगा इन्हें। तो गाइस, इनको तो आप जानते होंगे, बैरी जॉन, अगर आप एक्टिंग लाइन से हो। शाहरुख खान को बनाने वाले यही शख्स हैं। इन्होंने शाहरुख खान को सारी एक्टिंग वगैरह सिखाई है। बैरी जॉन, एक शो भी है जिसमें बैरी जॉन और शाहरुख खान मतलब मिल रहे हैं और बोल भी रहे हैं कि हाँ मतलब मेरे को जो सिखाया वो बैरी जॉन ने सिखाया। और गाइज, अगर आपने वेब सीरीज़ देखते हो ना, इंडियन वेब सीरीज़, तो ये आपको देखने को मिलेंगे, चित्ररंजन करके। मैंने देखा है मेरी जंग में ही था वो जिन्हें फांसी आती है, अमरीश पुरी फांसी नहीं करा देता। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। तो गाइज, अगर आपने मेरी जंग मूवी देखी ना अनिल कपूर की, तो ये उसी मूवी में है, अनिल कपूर के पापा बने हुए। और गाइज, आप देख सकते हैं मुंशी प्रेमचंद, बहुत बड़े लेखक हैं। तो ये यहाँ पर प्ले वगैरह करते थे, अपने जो भी कविताएं वगैरह लिखी हैं इन्होंने, उसका प्ले वगैरह होता था यहीं पर। 1967 की बात है। तो देख सकते हो आप यहाँ पे मतलब सभी तरीके के लोग आते हैं।
और यहाँ पे नॉट इवन इंडियंस, जो फॉरेनर्स हैं वो भी अलाउड है यहाँ पे। जैसे कि आपको फॉरेनर्स में दिखा देता हूँ मैं कुछ चेहरे, ये सब फॉरेनर्स हैं। इन्होंने भी यहीं पर ही अपनी एक्टिंग स्किल को ठीक किया है। और गाइस इनको तो जानते हो कि राजीव वर्मा मैंने प्यार किया में सलमान खान के पापा बन रहे हैं। याद है ये मैंने प्यार किया में सलमान खान के पापा बने हुए हैं। तो गाइस आपको अंदर ले चलता हूँ और यहाँ पे कुछ और भी एक्सप्लोर करने के लिए आपको पूरा दिखाता हूँ मैं। सो गाइस आ गए हम अंदर और यहाँ पे शायद प्ले वगैरह होता है। प्ले होता है क्या यहाँ पे? तो गाइस यहाँ पे होता है प्ले वगैरह। और मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ भी बहुत सारे पोस्टर्स वगैरह हैं जो यहाँ से सर्टिफाइड होकर निकले हैं। यहाँ के वो रहे हैं। और यहाँ भी शो होता है, देखो NSD का ये। देखा होगा पापा बैंडिट क्वीन, पूनम क्या है वो, फूलन देवी करके मूवी नहीं आई है, उसमें नहीं है हीरोइन फूलन देवी बनी हुई, यही है। और गाइस ये देखो यार फूलन देवी वही, ये फूलन देवी रियल वही तो है, जो फूलन देवी जो मूवी बनाई है इसमें। और गाइस यही भी वही है जो फूलन देवी बन गई है। मैथ सोसाइटी की नहीं है ना। तो गाइस यहाँ पर जो मैंने आपको दिखाया ये सारे आर्टिस्ट वगैरह हैं जो यहीं से निकले हैं, शाहरुख खान वाहरुख खान सब। और यहाँ पे कुछ शोज़ वगैरह चल रहे हैं जिनका टिकट वगैरह था, मैंने पूछा था कि टिकट वगैरह अगर मिल जाएगा तो लेकर अंदर का मैं एक्सप्लोर करता, बट वो बता रहे हैं कि यहाँ पे जो शोज़ चल रहे हैं उनका टिकट ऑलरेडी बुकड है, तो हाउसफुल है उनका। तो इसलिए फाइनली मैं आपको आगे थोड़ा और दिखाता हूँ, अगर कहीं शो मिल जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इसको यहीं पर ही फिनिश करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पे हमें एक्टर वगैरह देखने को मिले हैं। आपने वो देखा है वो मिर्ज़ापुर वेब सीरीज़ देखी होगी, तो उसमें जो वो हीरो बन रहा है गुड्डू वुड्डू करके, दोनों हीरो जो हैं, तो उसके जो पापा होता है जो वकील होते हैं, जो बहुत खूंखार होते हैं उस मूवी में, बहुत ईमानदार होते हैं, तो वो देखने को मिले यहाँ पे। अभी जस्ट हमारे पास से ही गए थे। तो महाराष्ट्र गा रहे हैं ना, ये याद है? जाने दो। अरे ये बंदा जो मूछें सी हो रही है, यही तो कह रहा जाने पास। जॉनी करनी है, हाँ विलन नहीं आता वो उनके। तो गाइज हमने देख लिया है बाबू डकैत, और जो मिर्ज़ापुर में उसके पापा बन रहे हैं ना, उनको भी देख लिया। और यहाँ पे डेली कोई ना कोई आता ही रहता है यार, यहाँ पे हम ईज़िली मतलब एंट्री नहीं मिलती है। जो यहाँ पर एक्टिंग वगैरह सीख रहे हैं ना, सिर्फ उन्हीं की एक्टिंग मतलब यहाँ पे वो एंट्री रहती है, बट यहाँ पे अच्छा मौका है, मतलब हमें देखने को मिल गया। बाकी अभी चलते हैं। गाइस आपने वीराना मूवी तो देखी होगी, उसमें जो बाबा होता है जो कहता है जैस्मीन, ये वही बाबा है। ये फुटेज है वाला। हाँ बेटा, क्या हुआ अगर बाबा आपके आसपास नहीं आते? ये जगह जहाँ आपको अपना मुकाम खुद बनाना है, जहाँ पे रिजेक्शन फेस करनी है, जहाँ किसी को नहीं पड़ी कि आप कौन हैं, क्यों आए हैं, बिजनेस है। और इसी रास्ते में आपको कुछ बहुत सुंदर दोस्त भी मिल जाते हैं, आपको सुंदर काम भी मिल जाता है, लेकिन आपको डटे रहना पड़ता है।
शायद मेरी जिंदगी यही रही, कुछ क्या कहते हैं रिवर्सल जब जाते हैं ना, तो जो आप शुरुआत ऐसे करते हैं, तो मेरे ख्याल से इस वक्त जो है वो मेरी असली शुरुआत हुई है। वो इसलिए कि मुझे अपना काम बेहद पसंद है, पैशन ऐसा है कि वो मुझे नहीं लगता कभी कम होता। मैं उतनी ही नर्वस होती हूँ जब सेट पर जाती हूँ, और उतनी एक्साइटमेंट पेट में गुदगुदी, और आप सबसे मिलने की भी इफ़ा कि ये सब तो किया हुआ है आज नहीं, ये मोमेंट आप सबसे मिलने का मेरे लिए बहुत खास है, और इसमें से बहुत कुछ लेकर मैं शायद जाऊँगी। तालियों से स्वागत कीजिए। और असीम भाई बहुत कमाल के सिनेमेटोग्राफर हैं, कमाल की फिल्में उन्होंने की हैं, और एक जो हर व्यक्ति का परिचय होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो होता अपने बाप का ही बेटा है। तो हमारे राजकीय विद्यालय के भूतपूर्व निर्देशक पद्मश्री श्री राम गोपाल बजाज जी के सुपुत्र हैं, तो जोरदार तालियों से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बहुत पुराने मित्र भी हैं, और मुझे अच्छा पड़ोसी क्या होता है वो हमने जाना कि जब मन करे मैं आ जाऊं क्या। तो इट्स ब्यूटीफुल टू हैव फ्रेंड्स जिनके साथ आपकी इतना दिली रिश्ता। समथिंग एल्स एंड आई केम बैक वेरी, मतलब घर ऐसे ही आई और बैठे हैं, मुझे अभी कुछ साइन नहीं करना है। एंड थैंक्सफुली मेरी माँ थी उस वक्त मेरे साथ, तो मेरी माँ ने कहा क्या करना है तुझे, वापस चलना है? क्या नहीं, वापस तो नहीं चलना है। तो शी सेड बेटा देख, मैंने कभी भी फिल्म बनानी नहीं और तेरा कोई गॉडफादर है नहीं, तो तेरे पास चॉइस क्या है? मैंने कहा मेरे पास मैं रुकूंगी, आई हैव पेशेंस, आई हैव पैशन, तो रुकूंगी और कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो आ ही जाएगा। तो शी सेड नहीं बेटा, जो मिलता है उसे इतना अच्छी तरह से करो कि लोग सब कुछ रोक कर कहें कि ये कौन है, ये कहाँ थी। वो बात मेरे जहन में घर कर गई, और यू मेक इट अ पार्ट ऑफ यू। एंड देन जब इस फिल्म का प्रीमियर हुआ, नहीं इससे पहले मैं यशराज गई, वहाँ असिस्टेंट्स मेरे दोस्त थे, तब मैं नहीं गई थी। तो मैंने कहा और फिर कैसी चल रही वीज़ा की पोस्ट? बोले अच्छी चल रही है, मेरी बहुत बातें हो रही हैं ऐसे मेरी। तो बोले हाँ तुम्हारी। तो मैंने कहा पर इसमें तो सर हाँ पर बातें तो तेरी भी बहुत हो रही हैं सर, है मजाक कर रहा है जोके। एंड मेरी सब खिंचाई करते थे, वही आपने जो कहा कि छोटी सी क्यूट सी है तो मुझे लगा खिंचाई हो रही है। तो प्रीमियर जब हुआ, माँ का हाथ थामा था, जैसे ही फिल्म खत्म हुई मुझे लगा हियर कम्स द इंडस्ट्रीज न्यू बेस्ट फ्रेंड। मेरा प्यार ये सब मुझे भी ज़्यादा जैसे रोक देने लगे। हमारी इंडस्ट्री का एक चलन ये भी है कि जो इमेज आपको मिल जाती है आप उससे बंध जाते हैं। अब काम मिलना इतना मुश्किल नहीं है, वो इमेज को तोड़ना मुश्किल है। मैं 1.5 साल घर में थी कि मुझे नहीं जाना वापस शीशे में वही चुलबुली सी विद्या देखने, वही पंजाबी की तरह बात करने, इतना बड़े बड़े ब्रांड, एंड आई वाज मिक्सिंग अप विद देम। और मेरे यहाँ तक मैंने बटन लगा रखे थे, मैंने 2 बटन ऐसे ही खोल दिए कि जलेबी तो इतने बटन नहीं डाले। तो वो जो बिंदास एक एटीट्यूड आया, जो मेरे सारे इनहिबिशंस छूट गए, वो उस एक सेंटेंस के जरिए कि अपने आप को किरदार के बीच में बताने दो, किरदार को बोलने दो, जो भाषा उसको चुननी है उसको जीवंत कर दो, आप उसे फील करो। कि बीच में मैं नसीब साहब का कुछ देख रही थी कि वो कह रहे थे कि there's no other way in acting. Acting actually is not even a right word for me. I would say you have to feel it. You have to live it. You have to, जितने 2-3 महीने आप एक चीज़ एक किरदार निभा रहे हैं, वो आप हैं, वो उस वक्त आप बन जाते हैं। और उसी तरह सोचें, वो मेथड एक्टिंग नहीं कह रही मैं, वो हर एक का अपना तरीका होता है। मैं इम्प्रॉम्प्टू ज़्यादा करती हूँ, लेकिन जिस वक्त कैमरा ऑन होता है उस वक्त मैं वो किरदार होती हूँ। उसके बाद जब मैं हंसूँ या खेलूँ या मस्ती करूँ वो मैं खुद, लेकिन जो कैमरा के साथ मेरा रिश्ता है उसमें मैं एक मराठी किरदार निभा रही थी। और उस जैसे क्योंकि मैं नई थी तो मराठी सीख रही थी, तो मैंने अपने डायलॉग रट लिए थे। तो जैसे इरफान से मुझे मिलाया गया कि इरफान से मिली, तो मैं ऐसे मिली, और एक नटखटपन जो आंखों में होता है ना, तो मुझे उनकी आंखों में वो नटखटपन दिखा। ऐसे नहीं शायद मुझे ही लग रहा है सीरियस एक्टर। सो जब हम वो भी रिहर्सल ज़्यादा नहीं करते, सिर्फ समझ आ गया ना ऐसे करना। हमारा सीन ऐसे था कि मैं उनसे ग्लास छीन रही हूँ, वो ड्रिंक कर रहे हैं, मैं उनसे ग्लास छीन रही हूँ, मैं घर से बाहर कहती हूँ कि आप जाएँ, और वो चले जाते। ये सीन था। अब जैसे ही टेक शुरू हुआ, एक्शन बोला डायरेक्टर ने, तो मैंने देखा मैं ग्लास ले रही हूँ, इरफान ग्लास दे ही नहीं रहे। तो अब मैं क्योंकि नई थी, मुझे इम्प्रोवाइजेशन ज़्यादा समझ आती नहीं थी,
लेकिन मुझे लगा मेरे पास 2 चॉइस है, या तो मैं डायरेक्टर को बोलूँ कट ये तो नहीं था, मुझे तो क्लास चाहिए था, या फिर आई प्ले अलोंग विद हिम एंड एंजॉय द राइड एंड आई चोज इस तरह करने तेरी वाओ बिल्कुल कितनी दफा फिल्मों में देखा है, इतना करीब से बैठकर देखना बहुत मजा आ रहा है। तो एक्चुअली बेहद पसंद है। This is the new one. ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा क्योंकि ये यहाँ रहती है तो कह ही नहीं सकता मुझे। हमारे दिल का हिस्सा है, मीना यहाँ बैठी है, मीना और मेरे दिल का हिस्सा है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा का ये भी। और मेरी डायरेक्टर जो थी, थैंक यू, मेरी डायरेक्टर जो थी वो आती थी कहानी सुनाने की। मैंने कहा यार कुछ है जो मिसिंग है, बहुत सुंदर किरदार है, समथिंग इज मिसिंग। 3 बार आई, 4 बार गौर से देखिए तुम मासूम चेहरे को, ये है आज की सबसे बड़ी सनसनी। बहुत बहुत शुक्रिया असीम बजाज सर और नीरज सूद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शपथ है। अरे जब बोला जा रहा है स्टेज के नीचे रहिए, फिर सुनेंगे नहीं, फिर नहीं हो पाएगा। मैं नीचे एक सेल्फी प्लीज। मैम प्लीज सामने, मैम प्लीज सामने एक साथ। सो गाइस अब दिव्या मैम निकल रही हैं यहाँ से। ठीक है, बट मज़ा आ गया कसम से। दिव्या दत्ता मैम ना बहुत ही ज़्यादा क्यूट है और पता है इनकी बातें ना एकदम दिल को टच कर गई हैं और अब ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को भी करना है यार। तो मैं सोच रहा हूँ मैं भी थिएटर ज्वाइन कर लूँ, बाकी देखता हूँ, अभी कल फिर से आऊँगा, फिर देखता हूँ। और अभी चल रहे हैं घर। और आपको अगर मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो आपको डेली की डेली मेरा प्ले भी देखने को मिलेगा। कुछ सोचता हूँ यार, कुछ बड़ा करता हूँ, बड़ा। So thank you so much guys for the watching and do like, comment, share and subscribe and press the bell icon guys. Thank you so much. मिलता हूँ आपसे next vlog में. Till then, bye bye.